जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ एसोसिएट्स में। दोस्तों, इनकम टैक्स का जो नोटिस है, आपने नाम सुना होगा। काफ़ी सारे लोग जो इनकम टैक्स के नोटिस के नाम से घबरा जाते हैं कि यह लेटर क्या आ गया है आपके पास और इसका रिप्लाई आपको क्या करना है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स जो नोटिस है वो कौन कौन से या किस किस केस में आता है और उसमें क्या क्या धाराएं आपके साथ लगाई जाती हैं या नोटिस में क्या क्या धारा लगी होती हैं, आपको कैसे रिप्लाई करना है, क्या उसका मतलब होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे पहली बात है, आपको पढ़ना है कि यह क्या पूछा जा रहा है और तब उसको अच्छे से रिप्लाई करना है। तो देरी ना करते हुए चलो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके पास इनकम टैक्स का क्या क्या नोटिस आ सकता है, इस वीडियो में हम आपको उन धाराओं के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 8 प्रकार के नोटिस, ये जो मुख्य धाराएं हैं, इनके ऊपर आपके पास नोटिस आ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, यही आते हैं। उसके बाद नॉर्मली हैं जो कि नहीं आते या जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मेन 8 नोटिस जो हैं ये आपके सामने आ सकते हैं। जैसे 139(9) का, 142(1) का, 143(1), 143(2), 143(3), 144, 148 और 245 का ये नोटिस आपके सामने जो 8 सेक्शन बताए हैं, ये मोस्टली ये नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास नोटिस आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, जो आपके पास नोटिस आया है इसका मतलब क्या होता है, सूचना या तो सूचना आपसे मांग रहा है या कोई सूचना आपको देनी है जो कि पेंडिंग है, या कोई इनकम टैक्स जो भी है कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ या सूचना आपको देना चाह रहा है। बस यही उस नोटिस में लिखा होता है। आपको उस नोटिस को जो है उसको अच्छे से पढ़ना है और नोटिस का अच्छे से रिप्लाई करना है। नोटिस के अंतर्गत उसमें टाइम लिमिट होती है कि आपको इसका रिप्लाई जो है 15 दिन में, 30 दिन में या 60 दिन में आपको उसका रिप्लाई बनाकर देना है। तो आप उसी टाइम के अंदर उसका रिप्लाई बनाकर ये याद रखें कि दे दें। ये कुछ ज़्यादा कोई इम्पोर्ट ऐसा वो है नहीं, उसमें आपको बताया जाता है और आपकी हेल्प भी करी जाती है कि आपने ये गलती की है, आप इसका ऐसे रिप्लाई करके इसको ठीक करके आप दे सकते हो। आप किसी CA या कोई भी वकील से भी सलाह ले सकते हो इसके बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले नोटिस की बात कर रहे हैं। सबसे पहला नोटिस है 139(9) का। दोस्तों, यह नोटिस इनकम टैक्स की रिटर्न के रिलेटेड होता है, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स की जो रिटर्न है उसकी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स की जो रिटर्न होती है वो डिफेक्टिव होने के कारण ये नोटिस आता है। नोटिस तभी आता है जब आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी हो। अगर आप ITR नहीं फाइल करते हो तो आपको ये नोटिस नहीं आएगा। इस नोटिस के अंतर्गत होता है कि आपके पास इनकम से ज़्यादा या कोई भी इनकम आपने दिखाई नहीं है और आप दिखाना भूल गए हो, या आपके पास इनकम ज़्यादा है और आपने अपने ITR में इनकम टैक्स रिटर्न में वो इनकम शो नहीं करी है। जैसा कि आपके 26 AS से मैच ना करके आपने रिटर्न फाइल कर दी है, या NAS के सामने जो आपकी इनकम है वो ज़्यादा है और आपने अपनी इनकम टैक्स में रिटर्न गलत दी है, तो ये डाटा चेक करके ये आपको ITR जो अपनी है वो फाइल करनी है, या आप जिससे करवाते हो वो फाइल करवानी है। इसके साथ साथ यह नोटिस तब भी आ सकता है कि अगर आपको ITR 2 फाइल करनी थी और आपने ITR 3 फाइल कर दी है, या आपको उसके साथ बैलेंस शीट देनी थी जो कि आप देना भूल गए या आपने नहीं दी है, मतलब आपको कोई भी सूचना गलत दी है या देना भूल गए हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस केस में आपको ये नोटिस आ सकता है। ये नोटिस है 139(9) का। ये इन्हीं जो 3-4 चीज़ें बताई मैंने, इसी के रिलेटेड ये नोटिस आता है। दोस्तों, अब बात आती है कि यह नोटिस कौन भेजता है। तो दोस्तों, यह नोटिस जो है AO या फिर CPC भेजते हैं, जो कि नोटिस होता है। ये CPC यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर जो बेंगलोर में है, वहाँ से आपकी सारी जो रिटर्नें हैं वो प्रोसेस होती हैं। इसलिए इनका रिप्लाई करने का टाइम भी आपको 15 दिन का दिया जाता है। नोटिस के अंदर यह भी लिखा होता है कि सर, आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ITR में यह गलती की है, इसको आप ठीक कर लीजिए। अगर आप उसका रिप्लाई नहीं देते हो तो वह जो आपकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो इनवैलिड कर दी जाती है, यानी आपने इनकम टैक्स जो रिटर्न है ITR वो भरी ना भरी आपकी बराबर हो जाती है। आपने रिटर्न भरी है, 139 का नोटिस अगर आ जाता है तो आपको उसका रिप्लाई करना है। अगर आप उसका रिप्लाई नहीं दिया है तो रिटर्न कैंसिल हो जाएगी, आपकी रिटर्न इनकम टैक्स की वो कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों, जब नोटिस आता है तो उसमें आपको
कोई भी कमी आपको बताई जाती है तो उसका आपको सॉल्यूशन भी उसी के साथ बताया जाता है कि आपकी बैलेंस शीट नहीं दी है तो आप अपनी बैलेंस शीट दीजिए, या आपने अपनी जो इनकम टैक्स ITR में ये चीज़ें नहीं दिखाई है वो आप उसको शो कर दीजिए और अपने रिटर्न रिवाइज कर दीजिए। ये आपके पास टाइम मिलता है 15 दिन का, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास नोटिस आया है और आपने रिप्लाई नहीं किया जिसमें आपकी रिटर्न कैंसिल कर दी जाती है, अगर उस ईयर की रिटर्न फाइलिंग की जो इनकम टैक्स का जो टाइम बचा हुआ है तो आप नए सिरे से इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकते हो, क्योंकि वो जो रिटर्न आपने रिप्लाई नहीं किया तो वो रिटर्न तो डिफेक्टिव हो गई है, कैंसिल कर दी गई है। आप जहाँ थे आप वहीं रह गए हो, तो आप उस अगर टाइम है तो आप टाइमली उसको रिटर्न को दोबारा शुरू से दोबारा भर सकते हो। लेकिन आपको मेरा मानना यही है कि आप उसको उसका रिप्लाई ज़रूर करना चाहिए। अगर किसी की हेल्प लेनी हो CA वकील की तो आप ले सकते हो, लेकिन आपको रिप्लाई उसका ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक पे हमने बात करी है, बाकी भी अगली वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको PF ESI इनकम टैक्स के रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर हमारे YouTube चैनल पे आप नए हो तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगली जो धाराएँ हैं, जो केस लगे हुए होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।